व्यतीत किया और ये कहा कि अश्वत्थामा, तुमने ये बहुत अच्छा नहीं किया कि हमारे कुल के जो चिराग थे उनको आपने नष्ट कर दिया। द्रौपदी बहुत दुखी है और द्रौपदी ने कहा अपने पति अर्जुन से कि जिसने भी इस प्रकार का अपराध किया है उसे छोड़ा ना जाए, उसकी भी ऐसे ही हत्या की जाए। अर्जुन ने भी संकल्प लिया कि जिसने भी किया है उसके मैं प्राण ले लूंगा। अश्वत्थामा समझ चुका था कि अर्जुन जब मुझे देखेगा तो मेरे प्राण ले लेगा, इसलिए अश्वत्थामा भी तेज घोड़ों से जुते हुए रथ पे बैठ करके भाग गया उस स्थान से। पीछे से गोविंद रथ को हाँक रहे हैं, अर्जुन भाग रहा है, पीछा कर रहा है अश्वत्थामा का। कुछ समय बाद तो अश्वत्थामा के घोड़े थक गए, तब अश्वत्थामा पैदल भागने लगा। भगवान भी अर्जुन को लेकर पहुंच गए, अर्जुन भी दौड़ पड़े और अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल पकड़े और घसीटता हुआ वहां पर लाया जहां पर द्रौपदी रुदन कर रही थी, रो रही थी। लेकिन द्रौपदी ने सोचा कि अगर अश्वत्थामा भी मारा गया और अर्जुन ने आवेश में आकर के अश्वत्थामा को मार दिया, तो जिस प्रकार आज 5 पांडवों के बालकों के मृत्यु के कारण मैं रुदन कर रही हूं, ऐसे ही अश्वत्थामा की मां भी अपने बालक की मृत्यु के बाद रुदन करेगी। लेकिन अर्जुन ने संकल्प लिया था कि मैं उसके प्राण ले लूंगा। भगवान ने भी अर्जुन से कहा कि इस आतताई अश्वत्थामा ने निरपराधी बालकों को मारा है, इसलिए इसको दंड देना आवश्यक है। उठाओ अपनी तलवार और कर दो इसके मस्तक को इसके धड़ से अलग। अर्जुन ने तलवार उठाई और जैसे अश्वत्थामा के प्राण लेने का प्रयास किया, भगवान ने कहा सावधान, गुरु का बेटा है, गुरु का पुत्र है, इसलिए इसके प्राण भी नहीं लेने। एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि इसके प्राण ले लो और दूसरी तरफ कह रहे हैं गुरु का पुत्र है, इसको छोड़ दो। अर्जुन समझ गए भगवान क्या कहना चाहते हैं। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान कर दो तो यह भी मृत्यु के तुल्य होता है। अपने से बड़े व्यक्ति का अपमान कर दो, इसका मतलब आपकी नजरों में वो मृत घोषित हो गया। लोग कहते हैं ना कि आपने तो ऐसी बात कह दी कि जीते जी प्राण निकल गए। मस्तक की चोटी काट दी, मस्तक का तेज हटा दिया, अपमान कर दिया अश्वत्थामा का भरी सभा के बीच में। सबसे अधिक जाति अपमाना। हम लोग सम्मान चाहते कहां हैं? अपने घर में, घर के बाहर, अपने मोहल्ले में। और थोड़ा और सम्मान की अगर भूख होती है तो हम अपनी गली में सम्मान चाहते हैं। बस घर, मोहल्ला और गली। और ज्यादा सम्मान की भूख है तो जहां से हम जुड़े हुए हैं, बस सम्मान व्यक्ति अपनों के ही बीच में तो पाना चाहता है। आप ऐसे समझिए कि यहां से 100 किलोमीटर दूर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और वहीं पर सफाई करने वाला झाड़ू से सफाई कर रहा है। उसने आपको नहीं देखा और झाड़ू से कुछ गंदगी आपके ऊपर ढकेल दी, तो भैया क्या हम उससे झगड़ा करते हैं क्या?
नहीं करते, क्योंकि वहां हमें कोई जानता नहीं, और वहां अगर किसी ने हमारा अपमान भी कर दिया तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहीं अगर गली से निकल रहे हो और गलती से किसी का कूड़ा हमारे ऊपर गिर जाए तो व्यक्ति ऐसे तड़प उठता है जैसे किसी सांप के पूंछ में पैर रख दिया गया हो। अश्वत्थामा का अपमान हुआ था, आज तक अश्वत्थामा का सम्मान हो रहा था। क्यों? गुरु का बेटा था, ब्राह्मण था। आज पहली बार उसी के गुरु भाइयों ने उसका अपमान कर दिया। इसलिए आज अश्वत्थामा ने संकल्प लिया कि पांडवों को निर्वीश कर दूंगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ूंगा परिवार में जो पांडवों के वंश की वृद्धि का कारण बने। अपने तर्कस से तीर निकाला, मंत्रों के माध्यम से आवाहन किया, और उसे याद आया कि पांडवों में जब अभिमन्यु का वध हो चुका था, उसी समय उसकी पत्नी उत्तरा सती होने जा रही थी। तो भगवान ने उत्तरा का हाथ पकड़ लिया कि उत्तरा, तू सती नहीं हो सकती, क्योंकि तेरे उदर में अभिमन्यु का पुत्र है। सती तू अकेले हो सकती है, तुझे मरने का अधिकार है, लेकिन जो तेरे उदर में बालक है उसको मरने का अधिकार नहीं है। तू किसी के प्राण नहीं ले सकती, इसलिए तू सती नहीं होगी, तुझे इस बालक को जन्म देना होगा। उसको याद था अश्वत्थामा को कि उत्तरा के उदर में एक बालक है। एक तीर चलाया जो जाकर के उत्तरा के गर्भ की ओर जा रहा था। उसने उदर को छुआ, गर्भ को छुआ, भयानक पीड़ा हुई। तो उत्तरा को याद आया कि मेरी दादी ने मुझे क्या सिखाया है। मेरी मां द्रौपदी, मेरी दादी मां कुंती, युधिष्ठिर, इन्होंने हमें जीवन भर एक ही बात सिखाई है कि जीवन में कभी भी कष्ट आए तो भगवान को नहीं भूलना है, कहीं और नहीं दौड़ना है, ईश्वर की ओर दौड़ना है। वो उत्तरा दौड़ पड़ी उधर जिधर भगवान मुकुंद माधव थे। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। अभिद्रवती मामीश सरस्तत्तायसो विभो, कामं दहतु मानाथ मामे गर्भो निपाततान्। देवादिदेव जगदीश्वर महायोगी कृष्ण, हमारी रक्षा करो। भगवान की ओर दौड़ पड़ी उत्तरा। संत लोग कहते हैं कि उदर में जो बालक था उसके प्राण निकल चुके थे, लेकिन उसने भगवान को पुकारा था, इसलिए भगवान सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में स्थापित हो गए और मृत गर्भ को जीवित कर दिया। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उस बालक के प्राण बच गए। उसने गर्भ में ही भगवान की स्तुति की। ये जो बालक उत्तरा के उदर में है, यही केवल एक ऐसा बालक है जिसने धरती में आने से पहले भगवान के दर्शन वहीं पर कर लिए। बाकी तो सब लोग उदर में गर्भ में होने वाली असहनीय पीड़ा को भोगते हैं।
लेकिन ये बालक, इसने भगवान के दर्शन किए। भगवान द्वारिका की ओर जाने लगे तो कुंती माता ने भगवान की स्तुति की, भगवान को रोकने का प्रयास किया। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे। भगवान ने